आपके क्वेश्चन खत्म ही होने वाले। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। और देखो फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो एडजस्टमेंट भी ज्यादा होंगी, ठीक है, और थोड़ा सा हार्ड भी उस हिसाब से होगा। देखो ज्यादातर एडजस्टमेंट इसके अंदर ही मिल जाएंगी। इसमें से कुछ ऐसी एडजस्टमेंट है जो आपको पेपर में जरूर मिलेगी देखने को, और बहुत कम बच्चे उस पर ध्यान देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, बताया ही नहीं जाता। तो देखते हैं कौन कौन सी वो एडजस्टमेंट है, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं। फिर से देखो कैश दे रखा है, ओपनिंग कैश, ठीक है, बैलेंस बीडी, तो आपका आएगा इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। और उसके बाद हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट, सब्सक्रिप्शन दे रखा था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये इसका मतलब क्या होगा कि इतना हमको इस साल रिसीव हुआ है। फिर उसके बाद नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको डेट वाइज दे रखा है, तो डेट वाइज ध्यान रखना। देखो जो ड्यू लिखा हुआ है उसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो साल जो पिछले साल का हमारा ड्यू लिखा है वो क्या होगा, हमारा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग होगा, ये रहा। देखो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, सॉरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ये रहा हमारा 2400, ठीक है। फिर उसके आगे 2019 का लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग, वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया। ऐसे एडवांस को भी लेके चलेंगे, एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट एंड। और देखो आपको पता है आउटस्टैंडिंग एट एंड होगा तो ऐड होगा, और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग होगा तो लेस होगा। ऐसे इसका बिल्कुल उल्टा है एडवांस के साथ, एडवांस एट बिगिनिंग होगा तो ऐड होगा, एडवांस एट एंड होगा तो लेस होगा। टोटल कर देना यहाँ पे आ गया। अब देखो चार चीजें हो गई, हमने चार एडजस्टमेंट करी है, और आपको पता है कि भाई एडजस्टमेंट तो दो जगह जाती है, तो साथ में कहां पे जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर जाएगी। अब कौन सी ओपनिंग में जाएगी, कौन सी क्लोजिंग में जाएगी, ये हमें देखना है। एंड वाली चीजें क्लोजिंग में जाएंगी और बिगनिंग वाली चीजें ओपनिंग में जाएगी। तो चलो पहले एंड वाली देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो दे रखा था मुझे, देखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है। इनकम हमारी आउटस्टैंडिंग होने का मतलब पैसा आना बाकी है, पैसा कैश आना बाकी है। तो आना बाकी का मतलब क्या हो गया, एक एसेट्स हो गई जो कि हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी एसेट साइड पे, ठीक है। और एडवांस एट एंड, देखो एडवांस यहाँ पे क्या हो गया कि आपको पैसा पहले से मिल गया, एडवांस मिल गया। एडवांस मिलने का मतलब क्या हो गया कि भाई अब आपको सर्विस देनी पड़ेगी, यानी कि एक लायबिलिटी, लायबिलिटी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी एंड में, ठीक है। उसी के बाद बिगनिंग वाली चीजें, बिगनिंग वाली सेम टू सेम, अगर आउटस्टैंडिंग है तो एसेट साइड, और एडवांस है तो लायबिलिटी साइड। और याद रखना इनकम है, इनकम में उल्टा होता है, अगर ये एक्सपेंस होता तो आउटस्टैंडिंग यहाँ आता और एडवांस वहां पे आता, याद रखना इनकम में बिल्कुल उल्टा होता है। फिर उसके बाद देखो आगे बात कर लेते क्या दे रखा है। उसके बाद देखो जो मेन एडजस्टमेंट, जो मैंने बोला कि भाई देखो बहुत कम बच्चों को पता होगी, फिर भी हम बता देते हैं, पेपर में जरूर आएगी, याद रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% फुल ईयर, कि भाई ये 70,000 रुपए इंटरेस्ट। देखो आपको पता है इंटरेस्ट है, इनकम है, इन्वेस्टमेंट पे है तो इनकम ही होगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कर रखिए कहीं तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट की इनकम हो गई 70,000 यहाँ लिख दी। जब मैंने ये 70,000 देखे तो भाई मैं क्या करूंगा, आपको पता है ज्यादातर इंटरेस्ट पे क्या होता है, हिडन एडजस्टमेंट होती है, तो मैं सीधे देखूंगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। याद रखना जैसे मैं इंटरेस्ट देखता हूँ वैसे मैं क्या देखूंगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। अब मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ढूंढी क्वेश्चन में, भाई मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिखाई थी कि इन्वेस्टमेंट नाम की भी चीज है, तो मैं क्या समझ गया कि भाई जब इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी तो होगी। तो देखो इंटरेस्ट मेरे को 7% उसने दे रखा था, 7% इंटरेस्ट दे रखा था, कितना, 70,000। तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी ये मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उल्टा कर दो। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 70,000 इनटू में 100 अपॉन में 7, आपका निकल के आ जाएगा 10 लाख रुपीस। ये 10 लाख रुपीस किस चीज के निकले, मेरे इन्वेस्टमेंट के निकले। अब इन्वेस्टमेंट, जब उसने क्वेश्चन में एक चीज और बोली फुल ईयर, फुल ईयर का मतलब क्या होगा कि साल के शुरुआत से ही है इन्वेस्टमेंट हमारे पास, साल के शुरुआत से, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जाएगी और यहाँ पे भी जाएगी, दोनों जगह जाएगी, क्लोजिंग में भी और ओपनिंग में भी। अब हमने ये इंटरेस्ट ऐड क्यों नहीं किया, इंटरेस्ट ऐड जब भी करते हैं जब वो इंटरेस्ट मिलना बाकी होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट तो पहले से मिल चुका है क्योंकि रिसीप्टेड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है। अब उसके बाद और देख लेते हैं, देखो क्या दे रखा है, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। अब देखो चैरिटी शो, इसको ना दो टाइप से करते हैं। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो को मैं यहाँ की जगह यहाँ पे अमाउंट लिख के, और एक चैरिटी जो एक्सपेंस मेरे को दे रखा है, देखो एक्सपेंस ऑफ चैरिटी शो 7,500,
मैं यहाँ पे लिख के ये अमाउंट इसमें से माइनस करके जो बचेगा रिमेनिंग वो यहाँ पे लिख के भी कर सकता हूँ। अदरवाइज करने का दूसरा तरीका, इनकम यहाँ पे लिखो, एक्सपेंस यहाँ पे लिखो, वो अपने आप डायरेक्टली माइनस हो जाएगा इनडायरेक्टली। ठीक है, फिर उसके बाद देखो और क्या दे रखा है, मेडिसिन दे रखा है। ठीक है, देखो मेडिसिन वाला क्वेश्चन तो आपको पता है फिक्स है, आएगा ही आएगा, अलग से भी आएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आने का फुल चांस है। तो देखो कैसे करते हैं मेडिसिन वाला। मेरे को मेडिसिन दे रखा था, आपको पता है मेडिसिन स्टॉक है, और स्टॉक के लिए क्या होगा, कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम निकालने का तरीका क्या था, सबसे ऊपर आएगा टू मेडिसिन पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जो अमाउंट आपने पे करी है ड्यूरिंग द ईयर, साल में, वो आ गई यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर उसके बाद देखो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दो चीज गिवन दे रखी है मुझे, क्या, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। भाई साल के शुरुआत में जो माल पड़ा था उसको मैं ऐड कर दूंगा, और साल के लास्ट में जो बच गया है, जो खर्च ही नहीं हुआ, उसको लेस कर दूंगा। तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा कि भाई मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ, ये आ गया टोटल खर्चा। इसी के साथ आपको पता है देखो स्टॉक लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब, ये क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एडजस्टमेंट यहाँ के साथ वहां पे भी कर दी। अब उसके बाद क्या दे रखा है, देखो ऑनरेरियम दे रखा है, आपको पता है एक्सपेंस होता है सैलरी जो वगैरह प्रोवाइड कराते हैं प्राइवेट हायर करके, उनको दी जाती है। उसके बाद हमें दे रखा है इक्विपमेंट्स, देखो इक्विपमेंट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। इक्विपमेंट जब मैंने नीचे जाके देखा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो मुझे गिवन दे रखी थी 2,12,000 की, 2,12,000 रुपए की पहले से गिवन दे रखी थी। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने कर दिया भाई जो मेरे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, अमाउंट पेड फॉर इक्विपमेंट्स कितना दे रखा है, 1,50,000, यानी कि वो अमाउंट क्या है, मेरी परचेज है, ड्यूरिंग द ईयर परचेज है। तो इक्विपमेंट्स के ओपनिंग बैलेंस में मैंने ये अमाउंट ऐड कर दी। और उसके बाद देखो मेरे को क्या दे रखा है, उसने दे रखा है मुझे क्लोजिंग बैलेंस। याद रखना, जो क्लोजिंग डेट पे बैलेंस लिखा है उसका मतलब क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस। कहीं उसको यहाँ पे लिख के लेस कर दो, उसको यहाँ पे लिख के लेस नहीं करना, वो तो आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए उसने पहले से अमाउंट बता दी कि भाई इक्विपमेंट्स की जो अमाउंट लिखनी है वो इतनी लिखनी है, यहाँ पे ये दे रखी वो अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दी। तो भाई अब आप देखोगे क्या कि भाई इक्विपमेंट 2,12,000 के थे और 1,50,000 के और खरीद लिए। तो मैंने टोटल किया, मेरा टोटल तो इतना नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो भाई मेरे को बराबर तो करना पड़ेगा, मेरा तो कम आ रहा है। तो कम क्या होगा, वो मैं बैलेंसिंग फिगर करके क्या निकालूंगा, डेप्रिसिएशन निकालूंगा कि भाई इतने की वैल्यू कम हो गई, तो वो क्या है, मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। वो डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, अमाउंट तो वही आएगी। अब उसी के साथ 2,12,000 की साल के शुरुआत में थी, तो यहाँ पे भी लिख देंगे हम, लिख दिया। अब इसके साथ देखो डेप्रिसिएशन यहाँ की जगह एक जगह और आता है, कहाँ पे आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पे आता है, ये लिख दिया हमने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड पे आता है। ठीक है, उसी के बाद देखो और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है बैलेंस सीडी दे रखा है कैश का, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया कैश। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में चले जाते हैं, सब्सक्रिप्शन हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया। अब बिल्डिंग बची हुई है, कहता है साल के शुरुआत में बिल्डिंग थी 4 लाख की, तो वही साल के शुरुआत में बिल्डिंग लिख दी 4 लाख रुपए की यहाँ पे, और कहता है साल के लास्ट में 3,80,000 की बची। 4 लाख की यहाँ लिख के 3,80,000 की हमने कहाँ लिख दी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दी। अब हम बोलेंगे यार साल के शुरुआत में 4 लाख की थी, फिर क्लोजिंग में 3,80,000 की कैसे हो गई, 20,000 कहाँ चले गए, वो 20,000 फिर से क्या आ गया हमारा, डेप्रिसिएशन, कि भाई 20,000 जो कम हुए हो किस चीज के हुए हैं, डेप्रिसिएशन के हुए हैं, डेप्रिसिएशन के। और आपको पता है वहां पे डेप्रिसिएशन आया तो यहाँ पे भी आएगा। टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना आ गया, 46 इक्विपमेंट्स पे था और बिल्डिंग पे हो गया हमारा 20,000, टोटल कितना हो गया, 66,000 हो गया। वो चलो हमने याद रख दिया। उसके बाद आपको पता है क्या नहीं दे रखा क्वेश्चन में, एक चीज और मिसिंग है, क्या, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं, इधर का टोटल करो और ये वाली अमाउंट माइनस कर दो, जो अमाउंट बची वो आ गई हमारी कैपिटल फंड। उसी के साथ यहाँ पे ट्रांसफर किया। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद अब निकालेंगे सरप्लस या डेफिशिएंट। टोटल किया, इनकम ज्यादा हो रही है और एक्सपेंस कम हो रहा है। देखो एक्सपेंस कम इनकम ज्यादा, तो क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट को किस नाम से, सरप्लस के नाम से, ये लिख दिया भाई सरप्लस। सरप्लस आ गया, यहाँ के साथ ही कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। अब बैलेंस शीट का टोटल कर देना, मैच हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 54 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का और सारी की सारी एडजस्टमेंट दे रखी है। पूरा क्वेश्चन एडजस्टमेंट से ही भरा हुआ है। तो चलो एडजस्टमेंट से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो सब्सक्रिप्शन दे रखा है इसके अंदर, सॉरी हाँ सब्सक्रिप्शन दे रखा है 8,17,500। फिर से देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमने यहाँ पे लिख दिया, जब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड हो जाएगा, एडवांस एट द बिगनिंग ऐड हो जाएगा, लेस हो जाएगा एडवांस एट द एंड और लेस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। इसको बड़ा पेशेंस रख के करना, जब भी आप इसको कर पाओगे, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, बिगनिंग को एंड लिख दोगे, एंड को बिगनिंग लिख दोगे। ध्यान से करना और आपको पता कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा बता भी दिया। उसके बाद देखो और क्या दे रखा है, डोनेशन दे रखा है, आपको पता है स्पेसिफिक पर्पस का नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट भी कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है तो इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। उसके बाद हमें दे रखा है भाई न्यूज़पेपर, दो बार दे रखा है, एक बार न्यूज़पेपर सेल दे रखा है, एक बार न्यूज़पेपर परचेज दे रखा है। तो सेल इनकम साइड और परचेज हमारा एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएगा। ऐसे चैरिटी शो के साथ भी होगा, इनकम इस साइड और एक्सपेंस उस साइड। फिर उसके बाद देखो और क्या दे रखा है हमें भाई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, देखो इसमें भी दे रखा है, ये हमें दे रखा है 10%। जैसे मैंने देखा 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आगे लिखा है फुल ईयर, फुल ईयर भी नहीं लिखा होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा होता तो मैं सीधे देखता इन्वेस्टमेंट कहाँ है। फिर से मैंने इन्वेस्टमेंट ढूंढी, मुझे कहीं नहीं दिखाई दी, तो मैंने क्या करा 10% बोला हुआ है ना, 10% मेरा आंसर दे रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा 70,000 और लिखना पड़ेगा यहाँ पे 100 इंटू में 100 अपॉन में 10, निकल के आ जाएगा मेरा कितना 7 लाख। 7 लाख मेरा ये क्या है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट निकल के आ गई। अभी मेरी कहाँ पे जाएगी, एक तो जाएगी मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में और एक जाएगी मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, ये वाली एडजस्टमेंट याद रखना, ये बिल्कुल 100% लिख के दे सकता हूँ मैं, पेपर में मिलेगी आपको। फिर उसके बाद देखो और क्या दे रखा है, सैलरी दे रखी है, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। देखो सैलरी दे रखी है, सैलरी भी जो हमारी सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर है वो ये दे रखी है, हम इस पे ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड और लेस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। और ऐसा क्यों करते हैं, देखो फिर से बताता हूँ, आउटस्टैंडिंग एट द एंड इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि साल के लास्ट में किसी का पैसा देना बाकी है तो वो इस साल का ही देना बाकी होगा। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मतलब क्या हो गया, अगर साल के शुरुआत में किसी का पैसा देना बाकी है तो वो तो पिछले साल का रहा होगा ना, इस साल तो अभी शुरू ही नहीं किया तो कहां से आया। ठीक है, दोनों को यहाँ पे करके यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद देखो एडजस्टमेंट क्या क्या होगी इसकी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड की एडजस्टमेंट एंड वाली बैलेंस शीट में जाएगा कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड, और बिगनिंग वाली बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड। सब्सक्रिप्शन में भी ऐसा है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल उसका उल्टा है। देखो आउटस्टैंडिंग जो दोनों थे बिगनिंग और एंड का एंड की बैलेंस शीट में, बिगनिंग का बिगनिंग की बैलेंस शीट में, लेकिन इसका आउटस्टैंडिंग जो होता है वो एसेट साइड पे जाता है। ठीक है, सैलरी का आउटस्टैंडिंग इस साइड पे आता है, क्यों, क्योंकि मेरा एक्सपेंस था, लेकिन ये मेरी इनकम है इसलिए उल्टी तरफ जाता है। और एडवांस इसका मेरा लायबिलिटी साइड आता है, क्यों, क्योंकि ये एडवांस आपको मिला है ना कि आपने किसी को दिया है, इसलिए लायबिलिटी साइड पे आता है। अब उसके बाद और क्या दे रखा है मेरे को, इसमें मेरे को दे रखा है स्टेशनरी। भाई स्टेशनरी स्टॉक है, ठीक है, स्टेशनरी पेड सॉरी अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर आपने यहाँ पे लिख दिया, ऐड कर दोगे ओपनिंग स्टॉक क्योंकि वो भी यूज हो जाएगा इस साल ही, और लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका बचा रहेगा, वो यूज ही नहीं होगा, इसलिए हमने लेस कर दिया। तो आपकी जो ये अमाउंट निकल के ये क्या होगी, कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने यहाँ पे लिख दी। अब साथ में एडजस्टमेंट भी जाएगी, ओपनिंग स्टॉक चला जाएगा मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड स्टॉक के नाम से। ठीक है, फिर इसके बाद देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दे रखा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में क्या है भाई, देखो आउटस्टैंडिंग दे रखा था, बस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा था, हमने क्या करा यहाँ पे तो ऐड कर दिया। और आपको पता है एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब लायबिलिटी, तो हमने क्या करा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 12,500 सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और लास्ट ईयर का उसने नील दे रखा है। फिर इक्विपमेंट्स सॉरी इंश्योरेंस दे रखा है। देखो इंश्योरेंस के ऊपर क्या करना होगा, इंश्योरेंस दे रखा है, कहता है भाई इंश्योरेंस प्रीपेड है बिगनिंग में भी और एंड में भी। तो प्रीपेड का मतलब क्या हो गया, एडवांस में पे किया है आपने, ये बोल सकते हो ना। तो भाई साल के शुरुआत में आपने एडवांस पे किया तो वो इस साल के लिए पे किया होगा, ऐसे ही अगर साल के लास्ट में एडवांस पे किया तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया होगा। तो इस साल के लिए जो पे किया उसको तो कर दो ऐड, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया उसको कर दो लेस। ठीक है, और ये आपने पे किया है
ठीक है। पे करने का मतलब क्या हो गया कि आपने किसी को पैसा दिया है, पैसा दिया है इसका मतलब आपने एक एसेट्स क्रिएट कर दी, ठीक है। ये प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, मेरा एसेट साइड पे जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 3000 यहाँ पे लिख दिए और नीचे 7000 लिख दिए। 7000 कौन सा है हमारा, बिगनिंग वाला है, बिगनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फिर उसके बाद देखो मुझे जो दे रखा है इसने, वो दे रखा है इक्विपमेंट्स दे रखा है। देखो इक्विपमेंट्स मेरी एक एसेट्स होती है, उसको ना कंज्यूमेबल आइटम मत समझ लेना, उससे आंसर्स में कंज्यूमेबल आइटम दे रखा है। देखो कंज्यूमेबल आइटम आपको पहले से दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो वो कंज्यूमेबल आइटम नहीं हो सकता आपका, वो एसेट्स है। तो आपने इक्विपमेंट्स लिख ली 2,56,000, जो आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन थी। अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है वो क्या होगी, हमारी परचेज, वो क्या होगी हमारी परचेज। ये मैंने परचेज ऐड कर दी इसके अंदर, ठीक है। ऐड करने के बाद मैंने उसने एक चीज और दे रखी है, क्या कि भाई साल के लास्ट में इतनी बची हुई है। भाई उसने शुरुआत में बोला कि 2,56,000 थी, कहता है 3 लाख की और खरीद ली, लेकिन जो मेरे पास बची है, जो मेरे पास बची है वो सिर्फ 5,02,000 की बची है। आप कहोगे भाई 2,56,000 की मेरे पास पहले से, मेरी पॉकेट में 2,56,000 की इक्विपमेंट्स पड़ी हुई थी, फिर उसके बाद मैंने 3 लाख रुपए की और अपनी पॉकेट में डाल दी, तो मैं पॉकेट से जब हाथ निकालूंगा तो 2,56,000 की होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो 5,56,000 की होनी चाहिए। लेकिन भाई वो तो बोल रहे 5,02,000 की है, तो भाई 54,000 रुपए मेरे कहाँ चले गए, जो 54,000 मेरे गए ना वो कहाँ गए, डेप्रिसिएशन में चले गए। ये बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट आएगी, याद रखना ये वाली, जो 54,000 मेरी आई है, तो इसको यहाँ पे मैं लेस कर दूंगा और साथ ही में इस डेप्रिसिएशन को एक जगह और शो कर दूंगा, कहाँ पे, मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, लॉस है। बिल्डिंग में भी बिल्कुल ऐसा दिया हुआ है, कहता है अच्छा इक्विपमेंट्स में एक चीज और, जो 2,56,000 साल के शुरुआत में दी हुई है ना, तो नीचे वाली बैलेंस शीट में भी जाएगी, याद रखना, क्योंकि साल के शुरुआत में है। ऐसी बिल्डिंग में भी कहता है साल के शुरुआत में 12 लाख रुपए थे, लो भाई 12 लाख यहाँ पे भी लिख दिए और 12 लाख यहाँ पे भी लिख दिए। लेकिन कहता है लास्ट में क्लोजिंग जब बैलेंस शीट में बना रहा था तो मेरे पास जो बिल्डिंग बची हुई है वो 11,40,000 की ही बची है। भाई 12 लाख की बिल्डिंग 11,40 की बची है, तो इसका मतलब 60,000 कहाँ चले गए, 60,000 मेरे डेप्रिसिएशन में चले गए। ये भी मैंने कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर करके निकाली अमाउंट, 60,000 रुपए, तो 11,40 बाहर आ जाएगा। अब ये 60,000 एक जगह और जाएगा, ये लॉस हुआ मुझे, तो ये लॉस मेरा कहाँ पे चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या दे रखा है देखते हैं, और मुझे दे रखा है भाई एडजस्टमेंट में, नीचे आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी हो गई, इंश्योरेंस वाली एंट्री हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी हो गया, इक्विपमेंट्स भी हो गए और बिल्डिंग भी हो गई। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब उसके बाद जो एक एडजस्टमेंट हमारी बच जाती है वो कौन सी, कैपिटल फंड की, जो हम बैलेंसिंग फिगर करके निकालते हैं। इस साइड का टोटल करेंगे और ये वाली साइड माइनस करेंगे, 22,66,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर करके क्या आ गया, कैपिटल फंड। अब कैपिटल फंड को यहाँ से ट्रांसफर करके मैं कहाँ लिख दूंगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दूंगा। अब उसके बाद मैं निकालूंगा सरप्लस या डेफिशिएंट, तो मैंने इस साइड का टोटल किया और इस साइड का टोटल किया। अब मेरा इनकम ज्यादा आ रही है और एक्सपेंस कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर से देखो इनकम ज्यादा का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होना, ठीक है। तो मेरे को प्रॉफिट हो गया जिसको मैंने लिख दिया सरप्लस के नाम से, 3,41,000 रुपये मेरा सरप्लस आ गया। ये सरप्लस मैंने कहा, सरप्लस यहाँ पे ऐड कर दिया कैपिटल फंड के अंदर, जो अमाउंट आई वो मैंने बाहर लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ का टोटल करूंगा, यहाँ का टोटल करूंगा, नीचे मेरा टोटल मैच हो रहा है, इसका मतलब मेरी बैलेंस